देखिए, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसकी डेट का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अभी-अभी एक न्यूज़ के माध्यम से अपडेट आई है, उसको आपके लिए बता रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छी अपडेट है। इसके साथ-साथ ही अभी आपको पढ़ाई के लिए भी बताऊँगा किस तरीके से कैसे तैयारी करें। उससे ज़रूरी है ये जो अपडेट अभी आपके लिए आई है। अपडेट क्या है, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये अपडेट है। देखिए, यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, ये भारत समाचार के द्वारा है। अभी-अभी अपडेट बताई गई है उनके द्वारा। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। इस बड़ी बैठक में क्या है, नीचे देखिए, सभी आला अधिकारियों को सीएम ने तलब किया है। तलब करने का मतलब होता है कि उनको सभी को बुलाया और उन सभी के साथ उनकी मीटिंग होगी, जवाब तलब होंगे और सबसे उनकी मतलब जो भी जिनके डिपार्टमेंट होते हैं, सबसे उनके बारे में बात करी जाएंगी। प्रमुख सचिवों को तलब किया, यानी कि इनको भी बुलाया है, इनसे भी मीटिंग होगी। तीसरी है, हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे। ठीक है, हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे और सभी विभागों में आपका भी एक विभाग है जो पुलिस है, ठीक है, जो पुलिस जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड आपका, उसके ऊपर भी इसमें सभी में बात होंगी। चौथी बात है कि बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया है। ठीक है, यानी कि सभी डिपार्टमेंट से ब्यौरा लिया जाएगा, किसका कौन सा काम पेंडिंग में है, कौन सा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा नए तरीके से शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ नीचे है कि सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं ये सूत्र। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सभी आला अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव भी यहाँ पर जाएंगे, प्रमुख और जो सचिव है उनसे भी बात की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आपकी भर्ती से संबंधित, यानी कि आपकी जो एग्जाम की डेट है उससे संबंधित भी बात हो सकती है। और वैसे भी अगर ये सभी मीटिंग और ये जो भी जवाब मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर सभी चीजें नहीं भी हो ना, तो मीटिंग के अलावा भी आपको पता है कि 4 जून को नई गवर्नमेंट का जो नए नतीजे आने थे वो आ चुका है। उसके बाद आपकी डेट आनी ही आनी थी। अब आपकी जो डेट है कभी भी किसी भी दिन आपको बताई जा सकती है। इस इंतजार में मत रहना कि हमें जो डेट है वो बहुत पहले बताई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको पहले ही बताया था कि जब आपका एग्जाम होगा उससे मुश्किल से 15 से 20 दिन पहले ही बताई जाएगी। अब आपको पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से सोच समझ के करनी है। पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करें। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा हम कहाँ पर किस सब्जेक्ट में क्या कमी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज बता दूं, और आप सभी को पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन चीज कौन लेकर के आता है, वो है एग्जामपुर के विवेक सर। ठीक है, आपको पता है इनके द्वारा पहले भी नोट्स और मॉडल सेट निकाले गए थे मात्र 111 में। तो अभी भी मतलब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतने सस्ते में किस तरीके से कर दिया। इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं महाभारत कॉम्बो सेट। इसमें क्या है, ये मात्र आपको 249 रुपए मिलेगा, लेकिन पैसे इसके कम है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा PYQ 15 फुल टेस्ट विद आंसर की के लिए। ठीक है, 15 PYQ फुल टेस्ट मिलेंगे। इसी के साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस विद OMR शीट की। ठीक है, इसमें 150 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में होंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि मानसिक अभिरुचि बायलिंगुअल बुक होगी ये। ठीक है, जो मानसिक अभिरुचि वाली है बायलिंगुअल बुक होगी। आप चाहे हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, दोनों जो सब्जेक्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात है कि फ्री यूपी पुलिस कांस्टेबल परिश्रम बैच। ठीक है, इसके साथ परिश्रम बैच मिलेगा और महाभारत बैच भी मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, जो परिश्रम बैच है वो आपका थ्योरी वाला होगा, जो महाभारत बैच है वो आपका प्रैक्टिस बैच होगा। ये सभी 11 जून से स्टार्ट होगा और इसको आप केवल 249 रुपए में ले सकते हैं एग्जामपुर के ऐप से। और जो भी इसके लिए जो बुक वगैरह मैंने आपको बताई है, ये आपके घर तक फ्री में डिलीवरी कर दी जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट किस तरीके से लगाने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जैसे हम प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं तो उसके बाद हमारा काम वहीं खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद जैसे चाहे आपके जैसे 300 नंबर का पेपर है, या आप मान लीजिए आपके 150 प्रश्न है, 150 प्रश्नों में से भले ही आपने मैक्सिमम 120 130 कर लिए, जो प्रश्न है सॉल्व कर लिए, बाकी बचे 10-20, उनको भी देखिए कि हम पर कहाँ पर किस तरीके से गलती हो सकता है जो आपसे गलत हुए हो वो ही आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने ज्यादा कर लिया अब हमें नहीं करने, हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सके। और जो मैंने आपको बता दी कि ये भर्ती संबंधित जो किसी भी तरीके से कोई और अपडेट होगी वो मैं आपको टाइम से बता दूंगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आपको आंसर देना है कमेंट में। अगर आपने सही आंसर दे दिया कमेंट में तो मैं मान जाऊंगा जिनका सही आंसर होगा कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है। कुल लंबाई नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस गंगा नदी की सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये भी बताना है कि तैयारी कैसी चल रही है। और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भी कोई अपडेट होगी मैं टाइम से बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।